हेलो सिविल सर्विस एग्जाम को ध्यान में रखकर चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में आप सभी के लिए प्रारंभ करने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमों का यहां पर विश्लेषण किया जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है, राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो भारत में बंगाल की खाड़ी में उठा मिचोंग चक्रवात के बारे में यहां पर भूगोल में आप इसको पढ़ते हैं, लेकिन समसामयिक घटनाक्रम के अंतर्गत आने वाले टॉपिक को आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। आज हम यहां पे समझेंगे मिचोंग चक्रवात क्या है, इसके कारण किस तरीके से भारत के तटीय राज्यों को प्रभावित किया है, चेन्नई में बाढ़ जैसे हालात की स्थिति क्या है, शहरी बाढ़ की समस्या और साथ ही साथ यहाँ पे अन्य मुद्दों का थोड़ा सा यहाँ पर विश्लेषण करते हैं। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं यहाँ पर यह घटनाक्रम चर्चा का विषय क्यों बना है। देखिए यहाँ पे ये जो साइक्लोन यहाँ पे चक्रवात आपको देखने को मिला, ये 2 दिसंबर को यहाँ पर देखा जाए तो ये साइक्लोन उठा, ठीक है। और कहां उठा तो बंगाल की खाड़ी में। कुछ फैक्ट को भी हम ध्यान में रखकर चलेंगे। तो कहां उठा, बंगाल की खाड़ी में। साइक्लोन का यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। साइक्लोन यहाँ पर मिचोंग है। इसने देखा जाए तो दोपहर को यहाँ पे 5 दिसंबर को यहाँ पर आंध्र प्रदेश को भी हिट किया। इससे पहले यहाँ पर देखा जाए इसने तमिलनाडु के क्षेत्रों में काफी बड़ी यहाँ पर नुकसान पहुंचाई। चेन्नई में आप लगातार न्यूज़पेपर में यहाँ पे बाढ़ की एक स्थिति भी देखने को मिल रहे होंगे। ये इलाका देखा जाए तो तमिलनाडु में इसने नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच यहाँ पर देखा जाए तो लैंडफॉल की भी समस्या देखने को मिली है। और लैंडफॉल के दौरान यहाँ पर देखा जाए तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चल रही हैं। तूफान यहाँ पर धीरे धीरे लेकिन अब आगे चल के कमजोर पड़ेगा, लेकिन जितना कमजोर पड़ने से पहले ही इसने भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखा जाए तो सबसे ज्यादा यहां पर नुकसान पहुंचाया है। दोनों ही राज्यों की बात करें तो 100 से ज्यादा जो ट्रेनें हैं, फ्लाइट्स हैं, वो कैंसिल हो गई हैं। काफी सारे क्षेत्रों में बाढ़ का पानी भर गया है, बिजली यहां पर नहीं पहुंच रही है, आवागमन की समस्या और काफी सारे लोग यहां पर आपको फंस गए हैं। कोस्टल एरिया की यहां पर बात करें तो यहां पर 29 और जो है एंड आपको एसडीआरएफ की यहां पर टीम है जो यहां पर तैनात है। करीब 9500 लोगों को इन्होंने सुरक्षित यहां पर ठिकानों पर पहुंचाया है। लेकिन समस्या क्या है, ये इस तरह की दिक्कतें जो होती हैं, इसको हम थोड़ा सा मैप से समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो साइक्लोन उठता है वो किस इलाके से उठा और इसने किस तरीके से यहाँ पर भारत में आगे बढ़ा और किन किन इलाकों को इसने हिट किया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे तमिलनाडु को लेकर के यहाँ पे जो न्यूज आई थी कि इस तूफान की वजह से राज्य में 2 दिनों के भीतर 3 महीने की यहाँ पे बारिश हो गई है। आप अंदाजा लगाइए, किसी भी एक एरिया में 2 दिन में मात्र 3 महीने का पानी एक साथ आपको गिर जाए तो किस तरीके की बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वो कुछ वैसा ही आपको चेन्नई में देखने को मिल रहा है। पूरा जो चेन्नई शहर है वो बाढ़ की चपेट में आ चुका है और इसके कारण यहां पर देखा जाए तो अब तक यहां पर बताया जाए कि करीब 12 लोगों की यहां पर डेथ हो चुकी है। एरिया को अगर हम बात करें तो ये एरिया यहां पर आप देख सकते हैं, ये एरिया है भारत का कोस्टल एरिया है, जहां पर आप देख सकते हैं यहां पे आपको जो साइक्लोन यहां पर आपको बनता है और ये भारत के तमिलनाडु आंध्र प्रदेश को यहां पर आपको हिट करता हुआ यहां से निकलता है। ये आपको बंगाल की खाड़ी का एरिया है जहां पर इसने यहां पर आपको हिट करता है। इसको और बेहतर तरीके से अगर समझा जाए तो ये आप मैप यहां पे देख सकते हैं, ये आपका तमिलनाडु का एरिया है, यहां पे आप आंध्र प्रदेश को देखते हैं, ये तेलंगाना है और यहां पे आपको उड़ीसा है। ये 4 दिसंबर को यहां पर देखा जाए तो इसने यहां पर आपको हिट किया, 5 दिसंबर यहां पे आता और 6 दिसंबर को यहां पर देखा जाए तो ये आपको तमिलनाडु, उससे पहले यहां पर उसने हिट किया 2 से 3 दिसंबर के बीच, और यहां पे तमिलनाडु से होते हुए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से होते हुए उड़ीसा की तरफ यहां पर आपको बढ़ता है। और यहां पर देखें जो सबसे ज्यादा इसने जो नुकसान पहुंचाया है उसने यहां पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के एरिया को यहां पर हिट किया है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और जैसे जैसे ही यहां पर ये आगे बढ़ा है, ये तूफान लगातार आपको कमजोर हुआ है। आगे की स्थिति को अगर हम यहां पर समझने का प्रयास करें तो ये देखिए जो दिसंबर में अब तक यहाँ पे आंध्र प्रदेश की जो स्थिति है, कहां पर किस तरीके से इन्होंने हिट किया है, क्या नुकसान हुआ है और पिछले कई वर्षों में जो एक स्थिति आई है उसका भी हम इसमें आकलन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम नजर डालें यहाँ पे आंध्र प्रदेश से जो दिसंबर में अब तक जो तूफान अब तक टकराए हैं, जैसे कि लैंडफॉल की स्थिति है, वहां पर आपको देखा जाए तो 1985, 2003 और 2018 में तो यहाँ पे 13 दिसंबर, 15 दिसंबर और 17 दिसंबर, यानी कि दिसंबर में लगातार ये स्थिति आपको देखने को मिलती है। जगह देखा जाए किस एरिया को यहाँ पर हिट किया गया तो यहाँ पर श्रीहरिकोटा में 1985 में, मछलीपट्टनम 2003 में और कटरेनीकोना 2018 में इन एरिया को यहाँ पर तूफान ने हिट किया। कितना असर पड़ा है, कितना नुकसान पहुंचाया गया, तो देखिए 16 मौतें हुई थी 1985 में और 3200 घरों को नुकसान हुआ। वहीं अगर 2003 की बात करें तो यहाँ पे 44 मौतें हुई और 17,000 घरों को नुकसान पहुंचाया और 2018 की बात करें 8 लाख लोग प्रभावित हुए, 205 घरों को यहाँ पर नुकसान हुआ। तो स्थिति लगातार यहाँ पे गंभीर होती जा रही है। नुकसान का आकलन अगर हम करें आर्थिक दृष्टिकोण से तो करीब 40 करोड़, यहाँ पे 40.5 करोड़ का नुकसान हुआ था 1985 में, ये बढ़कर के 766 करोड़ हुआ है 2003 में और ये 94 करोड़ आपको रहा है 2018 में। तो इन तूफानों के कारण जान माल की हानि कह सकते हैं
कि आर्थिक तौर पर भी एक बड़ा नुकसान होता है, मानवीय यहां पर क्षति होती है और विकास की प्रक्रिया जो होती है वो भी यहां पर आपको स्लो पड़ जाती है। अब अगर हम बात करें जो चक्रवात यहाँ पे मिचांग है, उसने किन किन एरिया को, सिर्फ तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के अलावा भी कई एरियाज को इसने यहाँ पे प्रभावित किया है। जैसे यहाँ पे आंध्र प्रदेश को तो हमने देखा कि यहाँ पे इसने 6 नवंबर को आंधी और भारी बारिश की यहाँ पे चेतावनी, उसने यहाँ पे 5 दिसंबर को स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, बड़े स्तर पे यहाँ पे देखा इसने हिट किया है। एयरपोर्ट्स यहाँ पर आपको देखा जाए तो बंद हो गए हैं, खराब मौसम के कारण उड़ानें यहाँ पे रद्द कर दी गई हैं। तो इस तरीके की यहाँ पर स्थिति आपको देखने को मिली आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर जो मिचांग तमिलनाडु में यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पे इसका प्रभाव देखने को मिला। 3 दिसंबर को सुबह से चेन्नई में करीब यहाँ पर 400 से 500 मिलीमीटर बारिश हुई, बाढ़ जैसे हालात हुए, वाटर सप्लाई यहां पर बंद हुई। 70 से 80 साल पहली बार यहां पर इस तरीके की इतनी भयानक यहां पर बाढ़ देखने को मिली है। यहां पर एसडीआरएफ की 7 टीमें तैनात हैं और कोस्टल रीजन में देखा जाए तो रेड अलर्ट यहां पर घोषित कर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें अन्य एरियाज जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने के साथ साथ जो कम प्रभावित हुए लेकिन यहां पर इसका भी असर देखने को मिला, तो उड़ीसा, पुडुचेरी और तेलंगाना। उड़ीसा को अगर हम देखें तो यहां पर हल्की बारिश हुई है। चेतावनी के तौर पर देखें तो यहां पर भारी बारिश का अनुमान 6 दिसंबर को लगाया गया है। मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, गंजाम को यहां पर देखा जाए 4 और 5 दिसंबर को इन एरियाज में ऑरेंज अलर्ट आपको जारी किया गया है। इन जिलों में अगर हम बात करें 2.75 से लेकर 4.55 इंच यहां पर आपको बारिश देखने को मिली है। वहीं अगर हम पुडुचेरी और तेलंगाना की बात करें, इन एरियाज में जो तूफान की स्थिति रही, कितना प्रभाव डालती है, तो यहां पर आपको जो अलर्ट अभी जारी किया गया है, समुद्री इलाकों में यहां पे आसपास जो है वो धारा 144 लागू कर दी गई है। ज्यादा से लोग यहां पर समुद्री एरियाज में ना प्रवेश करें। और 3 दिसंबर को शाम 7 बजे से 5 दिसंबर की शाम को 6 बजे तक लोगों को तटीय इलाकों में न जाने का यहां पर निर्देश जारी किया गया। तेलंगाना प्रशासन ने भी तूफान को लेकर यहां पर रेड अलर्ट आपको जारी किया हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे एरियाज में भी आपको, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी इसको हल्की बारिश के यहां पे अनुमान जताया गया है। वहीं विदर्भ, तेलंगाना, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केरल में 1-2 स्थानों पर भी आपको हल्की बारिश इसके कारण देखने को मिलती है। चलिए बात करें अगर हम यहाँ पे म्यांमार के मिचांग को लेकर के, यहाँ पे इसका नाम किसके द्वारा रखा गया, तो उसको भी लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा डेटा है, मिचांग किसके द्वारा यहाँ पे नाम रखा गया। तो सबसे पहले देखिए मिचांग का जो नाम यहाँ पे रखा गया वो रखा है म्यांमार के द्वारा। ठीक है, मिचांग किसके द्वारा नाम रखा गया है, म्यांमार के द्वारा रखा गया है। और मिचांग देखा जाए सितंबर 2021 में साइक्लोन गुलाब के बाद 2 साल में तट को पार करने वाला ये पहला यहां पर आपको साइक्लोन है। और इसका मतलब देखा जाए मिचांग का होता है ताकत और लचीलापन। मिचांग देखा जाए तो साइक्लोन साल 2023 में बंगाल की खाड़ी का चौथा और हिंद महासागर में बनने वाला ये अब तक का 6ठा तूफान है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में कितने तूफान इस साल उठ चुके हैं, 4 तूफान इस साल उठ चुके हैं, जिसमें से मिचांग यहां पर ये चौथा है। चलिए बात करते हैं भारत के किन इलाकों में यहां पर ये इसका प्रभाव कैसा रहा है। तो भारत के इलाकों में देखो साइक्लोन का जो सबसे ज्यादा जो खतरा रहता है वो मूलतः आप जानते हैं भारत के समुद्री जो तटीय इलाके हैं वहीं पर आपको साइक्लोन हिट करता है। भारत के तटीय इलाकों की जो लंबाई यहां पर आप देख सकते हैं, ये गुजरात से लेकर के यहां पर आपको पश्चिम बंगाल के एरिया तक के करीब 7500 किलोमीटर की यहां पर आपको लंबाई है। और इसमें से 76% जो है वो सुनामी के खतरे के इलाके में भी यहां पर आपको आते हैं, जो कि रेड सर्कल से आप यहां पर देख रहे हैं। साइक्लोन के सबसे ज्यादा जो असर वाले एरिया है यहां पर आप देख सकते हैं, जो रेड सर्कल से हैं ये सबसे ज्यादा यहां पे प्रभावित होते हैं। और साइक्लोन के मध्यम खतरे वाले इलाके यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको जो कम खतरा आपको देखने को मिलता है वो महाराष्ट्र, गोवा के कुछ कर्नाटका के इलाके हैं। और यहां पे आपको तमिलनाडु का कुछ इलाका इसमें आता है। और साथ ही साथ यहां पे आपको कुछ एरिया का आंध्र प्रदेश का एरिया भी इसमें आपको आता है। तो ये कुछ इलाके हैं जहां पर आपको कम इंपैक्ट पड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर जो हिस्सा है वहां पर साइक्लोन का एक बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत बुरी तरीके। साइक्लोन को यहां पर एक चीज और देखनी चाहिए कि स्पीड इसकी कैसी है, क्योंकि इंपैक्ट जो पड़ता है एक साइक्लोन का, अगर आप देखें हवा की स्पीड तय करती है कि कौन सा साइक्लोन कितना यहां पर खतरनाक हो सकता है, किस कैटेगरी का हो सकता है। उसकी हवा की जो स्पीड होती है वो प्रति किलोमीटर 1 घंटे के हिसाब से यहां पर कितने किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से यहां पर है, उसके माध्यम से आकलन किया जाता है। और कितना असर यहां पर पड़ता है वो भी हम यहां पर इसके माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले यहां पे देखिए जो सबसे कमजोर एक स्थिति होती है, प्रारंभिक स्थिति होती है, वो होता है सबसे कम जो असर डालती है वो 119 से 153 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को अगर हम देखें। उसके बाद अगर हम देखें तो मध्यम श्रेणी में 154 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो सकती है यहाँ पे। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पे 178 से 210 किलोमीटर की, बहुत ज्यादा 211 से 250,
और विनाशकारी हम यहां पे देखें तो 250 से ज्यादा यहां पे प्रति किलोमीटर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहां पे ज्यादा है, तो ऐसे यहां पे हम साइक्लोन को यहां पर विनाशकारी साइक्लोन कहते हैं। और सबसे ज्यादा जो खतरा होता है यहां पर आप देख सकते हैं, ज्यादा से लेकर विनाशकारी जो यहां पर समस्याप्रद होते हैं, कम और यहां पर मध्यम आकार की चीजों में यहां पर उतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन हां यहां पर लगातार सावधानी जरूर इसमें बरतनी चाहिए। तो आज के इस टॉपिक में यहां पर फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक कुछ और वीडियो को लेकर हम यहां पर लगातार आते रहेंगे, नई नई चीजों नए यहां पर समसामयिक घटनाक्रम का विश्लेषण करते रहेंगे। आप सभी हमारे साथ यहां पे जुड़े रहिए। वीडियो कैसा लगा यहां पर अपने कमेंट्स के माध्यम से लाइक करते रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।